नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी पंचायत में आए हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पंचायत बहुत बड़ी है। करबा करियानी, जी हाँ, यही है पंचायत। यहाँ में एक उम्मीदवार मिले हैं जो पिछले प्लान में सरपंच थे और बहुत सारे जो इनके पास मामले आए निष्पक्ष रूप से इन्होंने फैसला किया। ये नहीं है कि कोई फैसला इन्होंने किसी पार्टी को या आदमी को देख के किया, परंतु इस बार ये न्याय के देवता का पद त्याग कर इस बार मुखिया चुनाव में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हालात हैं वो हालात दिन प्रतिदिन दयनीय बने रहे। क्योंकि यहाँ के जो मुखिया जो भी बने उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब सरपंच साहब से मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल कैसे रहे, यहाँ पर मुखिया का विकास हुआ या पंचायत का विकास हुआ। तो आइए मिलते हैं विमल जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विमल किशोर सिंह है। तो विमल जी, आपकी पंचायत का पूरा नाम क्या है? पंचायत में पूरा नाम ही मेरा विमल किशोर सिंह है। पंचायत का नाम क्या है? करबा तरियानी। करबा करियानी। तरियानी। तरियानी। तो यहाँ इसके पंचायत की बात करें तो इस पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं? ये आपको यहाँ गांव पड़ते हैं तरियानी, पनिहारा, करबा, करदौली, रजौन, सिसौनी, चकराजी। मतलब लगभग 5-7 गांव पड़ रहे हैं। हाँ, आपकी 500 पंचायत में। गाँव। अगर वोटर की बात करें तो यहाँ पे वोटर कितने हैं? वोटर 6000 के आसपास है। 6000 से ऊपर भी हो सकते हैं, कुछ 150 नीचे भी हो सकते नीचे भी हैं। हो सकते हैं। तो जनसंख्या कितनी होगी यहाँ पे? लगभग यहाँ 10,000 से ऊपर जनसंख्या है। 10,000 से ऊपर जनसंख्या है। तो लगभग सब धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते सारे हैं। धर्म के लोग यहाँ हैं। तो मिलजुल के रहते हैं सब। हाँ, सबको मिलजुल के रहते हैं। चलिए, आपकी पंचायत में मूलभूत सुविधाएं क्या क्या हैं? यहाँ पर स्कूल की स्थिति क्या है? कहाँ तक के स्कूल है यहाँ पर? यहाँ तो नया जो है सो करबा में एक हाई स्कूल का ये हुआ है, प्रोन्नति हुई है। जो मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल में प्रोन्नत किया गया है। और यहाँ मिडिल स्कूल तरियानी में है और रजौन में है और आपको यहाँ सिसौनी में। तो हाई स्कूल है, इसके बाद बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? नहीं, वहाँ भी जाते हैं और जो कुछ बच्चे हैं वो कमतौल भी जाते हैं और दूसरे जगह भी जाते हैं। तो जैसा कि यह आपका जो एरिया है बाढ़ग्रस्त एरिया है, जो 3 महीने या 4 महीने जो बरसात के रहते हैं, तो उस बीच में तो बच्चों की पढ़ाई में बड़ी दिक्कत रहती है। हाँ, ऐसे भी इस बार तो लॉकडाउन था और तो 2 साल से लॉकडाउन था, इससे पहले तो लॉकडाउन नहीं इससे था। पहले हाई स्कूल यहाँ थी ही नहीं। हाई स्कूल इसी बार बना? इसी बार हुआ है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र जैसी कोई सुविधा? हाँ, पीएससी सेंटर है यहाँ पर। डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पर? डॉक्टर नहीं बैठते हैं, लेकिन और एएनएम वगैरह सब यहाँ बैठती हैं। अच्छा। तो कोरोना जो के वैक्सीन जो पड़े थे यहाँ पर, तो क्या यहाँ सुचारू रूप से वैक्सीन का कार्य? हाँ, इसमें अच्छा से चला था। तो मुखिया जी ने अपना योगदान दिया था उसमें? मुखिया जी तो माने उनके जो मुखिया जी बीना देवी थी, वो जो है सो उनके हस्बैंड डेथ कर गए एक्सीडेंट केस में। तो इसके बाद जो है सो थोड़ा हतोत्साह हो गई, वो नहीं कर पाई। हमने सहयोग किया और बहुत सारे लोग आए और सही ढंग से टीकाकरण हो गया। टीकाकरण सही ढंग से हुआ। आपके पंचायत में कितने कोई ये क्या कहते हैं, जनसंख्या की तो चलो हमारी बात आपसे हो चुकी है। वार्ड कितने हैं आपके यहाँ पर? 13 वार्ड हैं। तो 13 वार्ड में नल जल लगा है? नल जल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इस मुखिया के रिजीम मतलब में। 13 के में किसी में भी कंप्लीट नहीं है? नहीं, एक 9 नंबर में कंप्लीट हुआ था, लेकिन फिर अभी इस बीच में देख रहे हैं कि फिर वो भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्या कारण रहे कि 13 के 13 वार्ड में कोई सा भी नल जल सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है? ये वो जो मुखिया जी थे और मुखिया के समय में कैसे उन्होंने डील किया और क्या हुआ, उस बीच में हम तो स्वयं सरपंच थे, इसलिए अपना न्याय का काम करते थे, उसमें इंटरफेयर हमने नहीं किया। अब क्या कारण से अभी तक डेवलप नहीं हुआ, नल जल योजना सरकार की इतनी सुंदर व्यवस्था होने के बावजूद भी, और वो पीछे रहा है हमारा पंचायत हर मामले में, रोड के मामले में, ये जो है सो इंदिरा आवास के मामले में, और भी जो विकास का काम है उस मामले में बहुत पीछे रहा। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं आपके? हमारे 10 ठो है। 10 सुचारू रूप से चलते हैं या वो भी राम भरोसे? नहीं, वो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। और सरकारी अनाज वितरण केंद्र कितने हैं आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ चार है।
वो भी सुचारू रूप से चलता है या वहाँ भी लूटमारी कुछ ना कुछ चलती अभी रहती है? तो अब क्या कहा जाए, ये सब तो कहना मुश्किल आप है। सरपंच है, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं, ये बात है ना, अब उसमें कुछ कहना मुश्किल है ना। ये जो चूँकि अब ये सब ताल्लुकात पड़ता है आपको मुखिया के अंतर्गत पड़ता है, जन वितरण प्रणाली मुखिया के अंदर। हम अपने पोर्टफोलियो से मतलब रखे हैं। हमने 10 वर्ष रहा है, हमने जो है सिर्फ जनता की सुरक्षा का ध्यान दिया है। किसी तरह का केस अब बाहर नहीं जाए, गांव में समाज में बैठकर समाज के लोगों को बुलाकर उसका निराकरण किया है। इसी में अपना जो है सो 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। हम अपने हमारे हिसाब से जो हमको कोई भी शिकायत इस तरह से नहीं मिलेगी आपको कि सरपंच होते हुए भी इन्होंने किसी से घूस लिया अथवा जो है सो पेट्रोल का खर्चा लिया या कुछ भी नहीं। हम हमेशा ये दिमाग में रखे कि हमारे कार्यकाल में हम कोई भी आदमी माने मामला बाहर नहीं जा सके, थाना में या न्यायालय में नहीं गया। जो भी थाना में या भी लोग अनभिज्ञ के चलते चले गए तो हम थाना से भी वापस करके इसको जो है सो समाज में बैठ के हमने जो है सो निराकरण किया है। निराकरण किया है। आपने एक बात कही, इंदिरा आवास योजना। आपके यहाँ पे इंदिरा आवास योजना चली? हाँ, चला। तो किनको इंदिरा आवास मिला, जिनके मकान पक्के थे या गरीबों को? इतना तो हम नहीं बता पाएंगे। एक ही बार कहे ना, जो मुखिया का जो पोर्टफोलियो। चलिए, नहीं बता पा सकते, परंतु आपको ये तो पता होगा कि इंदिरा आवास के अंदर क्या घूस लिया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, ये सब बात भी हमको जानकारी नहीं है। चले, जानकारी नहीं है, बट हम इसकी पड़ताल कर लेंगे। इस चीज़ की भी तहकीकात करेंगे कि जैसे कि और पंचायतों में इंदिरा आवास के अंदर घूस लिया जाता है 20 से 25 हज़ार रुपये। दूसरी योजना है सरकार की टॉयलेट योजना। क्या आपके यहाँ पे टॉयलेट योजना बनी? हाँ, तो चली है, यहाँ भी चली है। तो वहाँ भी आप घूस के बारे में नहीं बताएंगे, वो भी पड़ताल में लाएंगे। चलिए, आप अगर मुखिया बन जाते हैं, पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ की क्या टोटल सड़कें बन चुकी हैं? नहीं, अभी भी बहुत सड़कें बनना बाकी है। नालियाँ बनी हैं? नहीं, उसमें भी अभी कम बहुत बाकी है। चलिए, आप इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो आप पहले कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो आप करवाना सबसे पहले पसंद करेंगे? क्योंकि आप बहुत 10 साल से देख रहे हैं कि वो कार्य नहीं हो रहे हैं, परंतु आप चाहते हैं कि मैं जब मुखिया बनूं तो वो कार्य सबसे पहले हो। तो 5 कार्य बताएं सर कि कौन कौन से 5 कार्य करवाएं। नंबर 1 मेरा काम रहेगा कि जहाँ भी रास्ता नहीं बना है, जहाँ यातायात नहीं की सुविधा नहीं है हमारे गरीब जनता के मोहल्ला में, एरिया में, उसका काम हम करेंगे कि पहले उसका रास्ता कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बरसात का समय आता है, जैसे कि इस बार बरसात हुई है, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हुई है। इसी दुख को देखकर हमने जो है सो अपना सरपंच पद त्याग कर जो कुछ विकास का काम हम अपने जीवन में कर सकें, ताकि हमारे बाद भी लोग नाम ले सकें, जैसे कि ये सरपंच कार्यकाल में लोग नाम ले रहे हैं। तो पहला मेरा काम होगा कि हर गली में रास्ता और नाली का प्रबंध करना। दूसरा काम है जो इंदिरा आवास सही गरीबों को मिलना चाहिए, जिससे वो लाभान्वित हो। मतलब आपकी बातों से पता चल रहा है कि सही गरीब को इंदिरा आवास नहीं दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही गरीब को मिले, ये हमारे ये है सो अपना मंशा है। ऐसी बात नहीं है कि गरीब को नहीं मिला या उस सब पर हम बहस नहीं करना चाहते। हम ये करना चाहते हैं कि हम अपने कार्यकाल में क्या करना चाह रहे हैं। ये दूसरी बात कि नल जल की योजना जो भी पीछे पड़ा हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 में हम चाहते हैं कि यहाँ एक पंचायत भवन, पुरानी पंचायत भवन है तरियानी में, उसको भी जो है सो हम जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, जो ताकि एक सरकारी संस्था रहेगी तो यहाँ के लोगों को समाज का कुछ काम वहाँ चलेगा। नंबर 5 में तो सबका जीवन सुखमय बीते, इस पर हम हमेशा ध्यान रखेंगे। सरकार की जो भी योजना आएगी उसको हम गरीबों के बीच हर आदमी को सुविधा मिले, कृषि संबंधी भी सुविधा मिले, ये सब के विचार में है। जो भी सुविधा सरकार से मिल रही है उसको उचित समय में उचित जगह उसका खर्च हो सके, यही हमारी मंशा है। आने वाले चुनाव के लिए और आने वाले त्यौहार के लिए आप अपने पंचायत वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? हम अभी दीपावली आ रहा है या छठ पर्व आ रहे हैं, सभी जनता वासियों को हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। वो जो उनके जीवन में दीपावली में उजियाला बना रहे, सबका विकास हो, सबको प्रकाश मिले, सबको जल मिले, यही सबको घर मिले, सबको अनाज मिले, यही तो हमारा जो है सो ये शुभकामनाएं हैं। और आने वाले चुनाव के लिए कोई संदेश? आने वाले चुनाव में तो यही है ना, जो हम भी प्रयास कर रहे हैं। 11 यहाँ उम्मीदवार हैं मुखिया पद के लिए, सब लोग प्रयास करते हैं
और उम्मीद हमको लग रहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, चूँकि हमने काम करके 10 वर्ष दिखाया है लोगों को। तो जनता को हमारा विश्वास है कि जनता हमारे पक्ष में वोट करेगी। चलिए, ये थे आपके पूर्व सरपंच साहब विमल जी। इन्होंने पिछले 10 साल में न्याय के देवता के पद पर रहते हुए सभी मामले पंचायत में ही निपटाए हैं। कुछ मामले अगर बाहर चले भी गए तो वो मामले दोबारा पंचायत में सामाजिक तौर पे निपटाए गए हैं। तो आने वाले चुनाव में इनके कार्यों को देखते हुए इनको भारी मात्रा में वोट दें और जितवाएं, और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।